नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। ट्रक की ठोकर से स्कूटी सवार युवक युवती की घटनास्थल पर हुई मौत। गुड़ विधायक ने की पत्रकार वार्ता। सुभाष चंद्र बोस जयंती अवसर पर सैनिकों की विधवाओं को किया सम्मानित। और रीवा की ऐश्वर्या ने जीता डीवा मिस इंडिया का खिताब। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। ट्रक ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए स्कूटी सवार युवक युवती को ठोकर मार दी, जिसके चलते घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर किया चक्का जाम। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत जबलपुर बनारस मार्ग में जा रहे स्कूटी सवार युवक युवती ट्रक की चपेट में आ गए, जिसके चलते दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने रोड पर चक्का जाम कर दिया। साथ ही स्कूटी ट्रक के नीचे फंसी थी, जिससे पेट्रोल निकल जाने के कारण आग लग गई और ट्रक को चपेट में ले लिया। लगभग 50% ट्रक जलकर खाक हो गया। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति को काबू किया। वहीं फायर ब्रिगेड की मदद से घंटों मशक्कत के बाद आग पर घटना के संबंध में निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह से सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने बात की। टोल प्लाजा से करीब 1 किलोमीटर आगे चौराहा साइड में थाना विश्वविद्यालय लगता है। वहाँ पर एक MP19 4110 ट्रक था, खाली ट्रक था, जिसपे कि 2 बच्चे थे स्कूटी में, एक लड़का एक लड़की, करीब 17 साल के होंगे। वो एकदम से स्कूटी सामने, चूँकि यहाँ पर कई जॉइंट है रोड में, अप्रोच अगल बगल में कॉलोनियाँ हैं, बस्ती हैं, तो एकदम से रोड में आए होंगे। उसी समय वो ट्रक के नीचे आ गए, जिसके कारण से दोनों की मृत्यु हो गई। और स्कूटी ट्रक के नीचे फंस जाने से और उसके पेट्रोल गाड़ी थी, पेट्रोल निकला, उसके कारण से ट्रक में तुरंत आग लग गई। तत्काल सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड बुलाया जाकर आग बुझाई जा रही है और डेड बॉडी को हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया। अभी मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल उसके गार्जियन पहुंच गए हैं। यहाँ पर आए थे, रो रहे थे, तो मैंने तत्काल उनको एक वाहन से हॉस्पिटल भिजवा दिया है। एक लड़का है और एक लड़की है। नहीं, आग नहीं लगाई गई है। वो स्कूटी उसी समय जैसे एक्सीडेंट हुआ है तो आकर यहाँ आसपास, जो समय आसपास मौजूद थे लोग, उनसे जानकारी ली गई तो बताया कि तुरंत अपने आप लग गई थी वो जैसी एक्सीडेंट। चालक अभी नहीं मिला है, उसको लगता है कि डर के मारे वाहन छोड़कर भाग गया होगा, तो उसकी मिल जाएगा। ये लड़का बिटिया चले जाते रहे एक ऐती का ही, माने पश्चिम दिशा कैती का ही। अब पीछे ट्रक वाला आवा, सीधे मारिश ठोकर दे, बिटिया वहाँ जाके गिरी और लड़का को फंसाए, सीधे कहा तो वहाँ तक ले चलेगा, ट्रक से उतरा, सीधे भाग ली। 2 आदमी को भागत हम देखन। फिर क्या हुआ उसके बाद? एक के बाद में ही कहावत है, स्थानीय आदमी सब इकट्ठा हो गए, कूद के भाग गए। के बाद में 100 नंबर का फोन लगावागा, 100 नंबर फिर नहीं लग। एक के बाद में फिर को लगाई दूसरे कोहू का, फिर एक के बाद में पुलिस कर्मचारी आए, फिर कहा तो वह लड़के बिटिया के लाश को उठा के GM अस्पताल ले चले गए। ट्रक में आगे लगावत हम देखे नहीं है, कैसन के लागी, हम लड़के बिटिया के ले खड़े रहे। अब कौन में से लागी हम याद पे लाग ही आगी। बजरंग नगर के यहीं फोन में बात है तो उनकर पिताजी उठाए तो बात कहेंगे हम बजरंग नगर के यहाँ। स्कूटी में रहे, मोटरसाइकिल में रहे, ठीक से हम देख नहीं पाए, जैसे कि हमको बहुत सारा विजुअल गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता कर सभी का कृतज्ञता से आभार व्यक्त करते हुए ईश्वर से स्वास्थ्य की कामना करने वालों को धन्यवाद कहा है। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। जैसा कि आपको विदित है, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह का स्वास्थ्य बिगड़ जाने के चलते संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के उद्देश्य से प्रदेश के मुखिया द्वारा विमान भेजकर भोपाल के बंसल अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया था, जो कि स्वस्थ होकर कुछ दिन पूर्व ही रीवा पहुंचे हैं। आज गुड़ विधायक ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपने से जुड़े पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टरों, कार्यकर्ताओं, शुभचिंतकों समेत अन्य सभी लोगों का कृतज्ञता से आभार व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा कि आपकी प्रार्थना ईश्वर ने स्वीकार की है, जिसके चलते मैं स्वस्थ हो पाया हूं। इसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। पत्रकार वार्ता के दौरान गुड़ विधायक ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, विंध्य प्रदेश, परशुराम आश्रम समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की। आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। डॉक्टरों की राय के अनुसार अभी मुझे 1 महीने का पूर्ण विश्राम और बाहर आने जाने की डॉक्टरों की हिदायत है कि अभी ये बहुत ज़्यादा मेहनत हम न करें, कमजोरी है और बीमारी से मैं पूर्ण तरह स्वस्थ हूँ। इसमें सब आप सबकी सदा सहता, आप सबकी दुआ, आम जनता की दुआ, रीवा की लाखों लोगों ने अपने अपने तरीके से मेरे स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने समय पर मुझे भोपाल पहुँचाकर और वहाँ प्रबंध कर मुझे स्वस्थ होने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वैसे भी वो हमेशा दूसरों की, गरीबों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। इसी दिशा में उनकी कृपा मुझ पर हुई, उसके लिए पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम हमारे नेतागण हमको संबल दिए, सारे विधायक, सांसद हमारे रीवा के, सतना के, सीधी के, सब ने फोन या पहुंचकर मिलकर मुझे संबल दिया। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। भवन कोई भी निर्माण कराकर उसको पूजा का रूप दे देने से भगवान खुश होंगे, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। भगवान कभी न चाहेंगे कोई गलत काम करो और मेरे द्वारा उसको विधि सम्मत बनाने की कोशिश करो, कोई भी जगह हो। वैसे भी मध्य प्रदेश की सरकार ही नहीं, पूरे भारत की सरकारें और विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरकारें भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही करने का एक ठोस कार्यक्रम चलाए हुए हैं कई महीनों से। वो आज भी चल रहा है, रीवा में भी चल रहा है। उसी क्रम में मैंने एक पत्र लिखा था और कि ये जो परशुराम आश्रम की भूमि है, ये अतिक्रमित है दूसरों के द्वारा और उस पर जो आश्रम बना है वो अतिक्रमण की भूमि पर बनाया गया है। इसका मैंने भोपाल में प्रमुख सचिव राजस्व को पत्र लिखा। ये लिखा था मैंने 13/8/2020 को। उसके बाद उसकी जांच हुई कलेक्टर रीवा के द्वारा, उनके देखरेख में जांच हुई और ये सही पाया गया कि ये भूमि पूरी अतिक्रमित है और उसको अन्य जैसे अतिक्रमण हटाए जाते हैं उसको अतिक्रमण को वहाँ जो भी निर्माण था उसको जमीजोत कर दिया गया। मंदिर का पार्ट शायद छोड़ दिया गया था फिलहाल और वो जमीन को सरकारी घोषित कर दिया गया। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है कि वहाँ पूजा पाठ भागवत हो रही है, लेकिन जो बयान आ रहे हैं तमाम संतों के और विशिष्ट जनों के, उससे मुझे क्षोभ होता है कि जब शासन ने उस भूमि को पर हुए निर्माण को अवैध पाया और ये पाया कि अतिक्रमित भूमि पर ये बना है बिना मंजूरी के, तो उसको पूजा पाठ करके और ये घोषणा करना कि नहीं ये सब गलत हुआ है, शासन ने गलत किया है, और उसको से पुनः ये कहना कि निर्माण हम कराएंगे, निर्माण कराओगे तो उसके लिए जो भी विधि की वैधानिक प्रक्रिया होगी, जो मंजूरी होगी, वो लेने के बाद ही करवाना चाहिए।
जल्दी उपलब्ध हो जाए इस विषय में आप हम सब प्रयत्न करें। और मेरा एक अपना निजी मानना है कि जब तक आप कोई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आपने बना दिया, सारा स्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया, सारी मशीनरी सब प्रकार की आपने ला दिया, लेकिन जब तक उसको चलाने वाले, उसको हैंडल करने वाले, उसको उपयोग करने वाले कॉम्पिटेंट लोग नहीं आएंगे, तब तक आपकी ये बात अधूरी ही रहेगी और हमारी वो कमी नहीं पूरी हो पाएगी। आज तक अभी संजय गांधी की बहुत सारी मशीनें पड़ी हुई हैं जिनको आज तक चालू नहीं किया जा सका। इस हेतु मेरा सरकार से एक सुझाव है कि जो डॉक्टरों का वेतनमान है वो सुपर स्पेशलिटी के लिए अलग होना चाहिए, और वो जो निजी अस्पतालों में जाते हैं प्रैक्टिस करने, उसके आसपास हो तभी वो लोग यहाँ कॉम्पिटेंट डॉक्टर आएंगे। हमारा ये मानना है, निजी मेरा सुझाव है सरकार को कि उनका एक पे ग्रेड अलग बनाया जाए। आपने अलग अस्पताल बनाई है, एक कि जिले में ऐसी हो कि सर्व सुविधा युक्त हो, तो सर्व सुविधा युक्त तभी होगी जब डॉक्टर उस अनुकूल रहेंगे योग्य। वो डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं इसलिए कि एक तो बताया कि आवागमन की कमी है, फिर उनके पढ़ाई लिखाई बच्चों की कमी है, उनके रहने की सुविधा नहीं है, उसके साथ ही उनका स्केल भी बढ़ाना चाहिए उस अनुसार जो प्राइवेट बड़े अस्पतालों में है उसके आसपास होना चाहिए। उसके लिए अलग सरकार को नियम बनाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध सरकार से है। विधायक जी, आपने कहा कि हम सुभाष चंद्र बोस जयंती अवसर पर सैनिक विधवाओं को किया गया सम्मानित। रीवा शहर के सुभाष चौक सिरमौर चौराहा में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती अवसर पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद देश के लिए शहीद हुए वीरों को याद किया गया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान देश के लिए शहीद वीरों व सैनिकों की विधवाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी, भूतपूर्व सैनिक, सैन्य अधिकारियों सहित सैनिक की विधवाओं व स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। इस संबंध में संबंधितों से बात की। ये हमारा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के रीवा जिले के इकाई के तत्वाधान पर ये आयोजित है। देश ही नहीं विश्व जानता है कि नेता सुभाष चंद्र बोस इस तमाम देश के लोकतंत्र को स्थापित करने, देश में अपने देश का कानून और राज चलाने के लिए प्राणों की आहुति दिया है। निश्चित रूप से उसका कर्ज आने वाली पीढ़ी तक हमारा चुकाने के लिए हम तैयार हैं, और इस अवसर पर ये हमारे सैनिकों ने इसका आयोजन करके और उनकी किए हुए कृत्य और उनके किए हुए तमाम उज्जवल कार्यक्रम को प्रसारित करने के दिशा में हम रीवा जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उनकी 185वीं जो जयंती है, ये इस बात के लिए प्रतीक है कि नेता सुभाष चंद्र बोस बलिदान देने के बाद इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ। रीवा की ऐश्वर्या सिंह ने डीवा मिस इंडिया का खिताब हासिल किया है। मिस वर्ल्ड का खिताब पाने कर रही हैं तैयारी। यदि किसी भी मुकाम को हासिल करना है तो काबिलियत और हौसला बुलंद होना चाहिए। मंजिल खुद ब खुद आपको तलाश लेती है, जिसका जीता जागता उदाहरण रीवा की ऐश्वर्या सिंह हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत व कठिन तपस्या से डीवा मिस इंडिया का खिताब हासिल किया है। वर्तमान समय में ऐश्वर्या अमिटी यूनिवर्सिटी में MBA की पढ़ाई कर रही हैं। इस मुकाम को हासिल करने माता पिता का भरपूर सहयोग मिला। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा,
रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। दक्षता परीक्षा में फेल होने वाले शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। प्रदेश सहित रीवा जिले के शिक्षकों की दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में जिन शिक्षकों के 70% से कम मार्क्स आए हैं उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी और प्राथमिक शिक्षकों को डाइट के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। परीक्षा हुई है उसमें जिनका परीक्षा परिणाम 50% से कम है उनको SCN जारी किए जाने के निर्देश हैं और जिनका 70% से कम है उनको अभी प्रत्येक शनिवार को ट्रेनिंग होना है, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उसकी दक्षता में सुधार लाएं। तो सर ये जिले भर से जितने जो पास हो गए हैं या फिर जो 70% से कम है उनको ट्रेनिंग देने के लिए क्या वो गाइडलाइन बनाई गई, कैसे आएंगे क्या? वो उन लोगों की ट्रेनिंग ऑनलाइन होनी है। जो शिक्षक माध्यमिक विद्यालय के हैं उनकी ट्रेनिंग डाइट द्वारा दी जा रही है और जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के शिक्षक हैं उनकी ट्रेनिंग CT शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान BED कॉलेज से दी जा रही है। सभी जो अभी मतलब फाइल हो चुके हैं या फिर उस स्तर को नहीं पा पाए हैं उनके लिए फिर अभी क्या कार्रवाई होगी आगे? नोटिस जारी हुई है उसमें क्या कार्रवाई होगी? अब नोटिस जारी करने के बाद उनका जो जवाब आएगा, जवाब वहाँ भेजा जाएगा और उस जवाब के अनुसार फिर आयोग। लापता पुत्र को पता लगाने पीड़ित ने लगाई SP रीवा से गुहार, साथ ही हत्या की आशंका भी जताई है। राजकुमार विश्वकर्मा जो कि गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत टीकर का रहने वाला है, वह 21 जनवरी से लापता है। घर से काम करने के लिए गया था, वापस नहीं आया। परिजनों ने बताया कि समान स्थित बाबा आयरन स्टोर में काम करता था। रोज की तरह घर से काम के लिए 21 जनवरी को घर से निकला था और वापस घर नहीं पहुंचा, जिसकी शिकायत थाने में की गई है। साथ ही बताया गया कि बाबा आयरन दुकान संचालक पर लगभग 2,50,000 रुपए राजकुमार का बाकी था, जिसके चलते उसने उसकी हत्या करवा दी। ये आरोप लापता के परिजनों द्वारा लगाया गया है। आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये 21 तारीख से घुमा, 21 तारीख को आया यहाँ हिसाब कराने, तो हिसाब नहीं दिया। उसी दिन वो भाई ने कहा यहाँ कॉलेज पहुँचाई, उससे बोला कहीं कि हम जाएंगे बस स्टैंड से फिर जाएंगे वहाँ दुकान। अब दुकान गया या नहीं गया भगवान जाने। क्या नाम है आपके बच्चे का? राजकुमार विश्वकर्मा। कहाँ के हैं ये टीकर का बांसी। ये रीवा काहे के लिए आए थे? काम करता है यहाँ 10-20 साल से करा था। काहे काम करते हैं? ये बिल्डिंग का काम करता है। ये कै तारीख पर? 21 तारीख। हाँ 21 तारीख को। फिर वो वापस घर नहीं गया? वापस घर नहीं गया तो 9 बजे से फोन लगावे लगे तो मोबाइल बंद बता। क्योंकि आप लोग बता रहे हैं कि बाइक मिली है कहीं, गाड़ी मिली है वहाँ पूर्वा फाल में। क्या नाम था लड़के का? राजकुमार विश्वकर्मा। गांव कौन सा है? टीकर का। ये यहाँ कहाँ काम करते हैं ये लोग? बाबा आयरन बिल्डिंग की दुकान जी। ये कब से कर रहे हैं वहाँ? अरे वहाँ 2010 से काम कर रहे हैं। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ महिला इकाई ने भरी हुंकार, ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर मिशन शुरू किया गया है। जैसा कि आपको विदित है, न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ द्वारा पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य जायज मांगों को लेकर समय समय पर विगत 1 वर्षों से आवाज उठाई जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि इस लड़ाई में संघ द्वारा महिला इकाई भी तैयार हो चुकी है, जो OPS बहाली के लिए अपनी आवाज उठाएगी।
पूरे प्रदेश के जिलों महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के रीवा जिले से की है। सम्मेलन करते हुए 1 किलोमीटर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय सैकड़ों की संख्या में महिला मोर्चा पहुंचा और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ओपीएस बहाली की मांग की। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने संघ के पदाधिकारियों से चर्चा की। क्रांति महिला में आप भी है, संध्या पांडे जी भी है, सभी लोगों ने मिल करके आज ये निर्णय लिया कि रीवा मातृशक्ति एकता के लिए शुरुआत होने जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को चेतावनी जा रही है कि अब आप अपने आप को मामा कहते हैं, अपने आप को भाई कहते हैं, तो आप फिर पुरानी पेंशन अपने लिए लेते हैं तो बहनों के लिए क्यों नहीं। ये पहली शुरुआत रीवा से आज होने जा रही है। क्रमशः रीवा के बाद पूरे मध्य प्रदेश की बहनें न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के महिला प्रकोष्ठ पूरी रोड सड़क पर उतरेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के विरोध में और आने वाले समय में भोपाल का मैदान भरेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसद विधायक को बराबर पेंशन मिल रही है। आप अपने टीए डीए और पेंशन वेतन बढ़ाना हो तो टेबल ठोक के बढ़ा लेते हैं, पता नहीं चलता, पर कर्मचारी का यदि 1 रुपए बढ़ाना हो तो 4 दिन मीडिया पे चलेगा, 4-15 दिन पहले घोषणा होगी कि हमने आपको इतना दे दिया, मिलता कुछ नहीं है। पेंशन जो पुरानी पेंशन की व्यवस्था थी, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पेंशन सबका अधिकार है, पेंशन सबको मिलना चाहिए, तभी उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन, अटल पेंशन योजना, दुनिया भर आपने पेंशन लाया और जिसको मिलती थी उसका आपने छीन लिया। तो आज ये मध्य प्रदेश का महिलाओं के द्वारा ये चिंगारी आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर ज्वाला के रूप में भड़कने वाली है। ओपीएस लेना ही है। मैं धन्यवाद देता हूं आज अपनी मातृशक्ति बहनों को कि जिन्होंने इतने अपने व्यस्तता के बावजूद भी आज 1 बजे से 1 किलोमीटर दूर से आई हुई हैं। 1 बजे से इन्होंने सम्मेलन किया और 1 किलोमीटर की रैली के साथ आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के से मांग करते हुए कि आप यदि सच में भाई हो तो आप पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करो, वरना आप अपना बंद कर दो। अब भी बंद करें। पेंशन हो देश, एक देश में 2 कानून नहीं होना। रीवा नगर निगम चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधि अपनी छवि बनाने प्रयासरत हैं, वहीं जनता का रुख इस बार बदलाव की ओर है। खैर, यह तो समय आने पर निर्णय हो जाएगा। फिलहाल बात करते हैं वार्ड 32 में फैली व्यापक गंदगी और स्थानीय लोगों से। रीवा नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के पदाधिकारी अपने आप को श्रेष्ठ जनप्रतिनिधि बताते हुए पार्षद व महापौर का उचित प्रत्याशी बता रहे हैं और अपनी अपनी छवि बनाने में लगे हुए हैं। वहीं जनता का रुझान इस बार बदलाव की ओर है। आज सिटी केबल नेटवर्क टीम ने वार्ड 32 का भ्रमण कर स्थितियों का जायजा लिया तो व्यापक पैमाने पर गंदगी नजर आई। इस संबंध में वार्डवासियों से बात की गई। स्वास्थ्य अधिकारी को भी बोला कि साहब यहाँ मौका कर लीजिए, सब जगह का मौका होता है, यहाँ का नहीं होता। न तो यहाँ की नालियाँ निकाली जाती है और न ही कुछ है। पर एक टाइम झाड़ू लगाते, वो भी सवेरे, वो भी रोड से झाड़ू लगा के नाली में ना देते। ये तो स्वच्छता के लिए मतलब अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे में यहाँ इस मोहल्ले में कुछ नहीं होता। इस मोहल्ले में एक बार झाड़ू लगती है सवेरे, इसके बाद भी दोबारा नहीं लगती। कचरा यही पड़ा रहता। कचरा ठेकेदार कहता है कि मैं 1-2 दिन बाद उठाता हूँ और तो 2 दिन तक पड़ा रहता है, नहीं उठाता पाया। भैया कौन सा वार्ड है ये? वार्ड 32 है। ये आपके यहाँ पूरी तरह देखा जा रहा है कचरा? अरे यहाँ हमेशा कचरे का अंबार लगा रहता है। यहाँ पर बगल में शिव हनुमान मंदिर भी है, बगल में भागवत कथा भी चल रही है। यहाँ पर कचरा हमेशा पड़ा ही रहता है, न इसमें कोई सिस्टम बन पा रहा। ये जो टैक्स के साथ आप लोगों को उसमें जोड़ा जा रहा कचरा उठाने का ये एक प्लान आया था, तो उसमें आपका पैसा भी लग रहा हो, कचरा भी नहीं उठ रहा, इसलिए आप लोगों ने शिकायत नहीं की? इससे कई बार हमने आवेदन दिया कमिश्नर के यहाँ, कई बार नगर निगम के अधिकारियों से बात की, स्वास्थ्य अधिकारियों को बताया कि यहाँ पर सूमा परेशान किए हैं और पूरा रास्ते में कचरा फैला रहता है। ये हम लोग लंबे समय से इससे ग्रसित हैं। ये आप जानते हैं कि यहाँ का महापौर कौन है? यहाँ का महापौर पूर्व में तो अभी तो कार्यकाल खत्म है, ममता गुप्ता जी थी, जब भी यही आलम था। कभी कोई आता है, जब हम लोग कंप्लेन करते हैं 181 नंबर में मुख्यमंत्री के यहाँ,
तब वो आते हैं तो फिर लगातार आएंगे कि अपना कंप्लेन वापस ले लो, हम कचरा रोज उठाएंगे, हमको कचरे की जरूरत है। और अगर नहीं है तो 4 दिन से कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। 4 दिन से ज्यादा हो गए। 4 दिन से बल्कि ज्यादा ही हो गया। महापौर जो है, महापौर को देखी है आप? हाँ देखा है। महापौर आती है यहाँ कभी? नहीं, कभी नहीं आई। वोट मांगने आती है, उसके बाद नहीं आई कभी। उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया, लेकिन वो आई नहीं कभी। साल के बीच में कभी नहीं आई। कभी नहीं आई वो। आप कैसा प्रत्याशी चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि हम लोग का सुने, वो जो समस्या है उसको सुलझाए, देखे, कभी कभी आए। जैसे वोट मांगने आते हैं वैसे तो कभी आए और देखें कि क्या है समस्याएं हमारे घर में। वोट मांगने आते हैं, बाकी तो नहीं आते कभी, बाकी तो बोल रहे थे। मतलब परंपरागत प्रत्याशी चाहती है, फिर कोई युवा आए जो काम करे, ऐसा? कोई भी आए, चाहे जो भी दल का आए, हमसे इससे कोई मतलब नहीं। ये है कि काम करे और सुने, बस। मतलब आज तक और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। ट्रक की ठोकर से युवक युवती की हुई घटनास्थल पर मौत। गुड़ विधायक ने की पत्रकार वार्ता। सुभाष चंद्र बोस जयंती अवसर पर सैनिकों की विधवाओं को किया सम्मानित। और रीवा की ऐश्वर्या ने जीता डीवा मिस इंडिया का खिताब। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेती को। नमस्कार।